नमस्कार फ्रेंड, स्टडी बाय अरुण में आपका स्वागत है। आप भी या अग्निवीर नेवी में जाना चाहते हैं, एमआर के लिए ये बेस्ट बुक है। यदि आप ये एमआर की तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर में, तो चलिए एमआर में नई बुक लॉन्च हुई है अग्निवीर में स्पेशल के लिए एमआर की। इसके मैं आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसमें 50 क्वेश्चन है 30 मिनट में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करवाएंगे और जैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आपको इसमें 40 देखिए, ये देखिए 40 प्रैक्टिस सेट हैं, 2000 प्लस क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं इसमें, ठीक है। 100% बहुत ही बेस्ट बुक है। तो चलिए कैसे तैयारी करें, क्या सब कुछ मैं आपको बता। चलिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पर चलते हैं। नमस्कार फ्रेंड, तो चलिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पर हम चलते हैं। ये फर्स्ट प्रश्न है, यदि आप इंडियन नेवी के लिए एमआर में सिर्फ ये एमआर के लिए है। एसएसआरबी के लिए आप सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल एमआर की बुक है, तो इसीलिए ये एमआर के लिए है। तो आप यदि एमआर में डालना चाहते हैं फार्म, तो आप इससे प्रैक्टिस सेट रोज ही डेली लगाइए। तो चलिए ये फर्स्ट वीडियो है आपके लिए। इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन करेंगे, ये जनरल नॉलेज के बारे ही करेंगे। फिर दूसरी वीडियो में साइंस और मैथ दोनों कवर करेंगे। तो चलिए अग्निवीर के लिए हैं, ये अग्निवीर की बुक भी है ये। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गणितीय और तकनीकी कार्यों में निष्पादित करने वाले प्रोसेस को क्या कहलाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है ALU। ये प्रोसेस कहलाती है ALU, ठीक है। तो जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, उसमें मुख्य 3 प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक मेमोरी यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि लेटेराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में किसके परिणाम से होता है। तो लेटेराइट मिट्टी ये आप किस क्षेत्र में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लाल रंग जैसी होती है, लेकिन ये लाल मृदा नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए तो इसमें क्या होता है, इसमें निक्षालन होता है, इसलिए इसका परिणाम निक्षालन। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया है। ये कब किया गया है, ये भी आपको बता दें, 1793 में बंगाल में ये किया गया है, ठीक है। ये बंगाल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत होती है। सार्वजनिक क्षेत्र से, घरेलू क्षेत्र, कॉर्पोरेट क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से। सबसे ज़्यादा होती है, हमें आपको पता होगी, घरेलू क्षेत्र से हम ज़्यादातर चीज़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। तो घरेलू क्षेत्र से हमें ज़्यादा, और दूसरे नंबर पर कॉर्पोरेट क्षेत्र से हमें बचत होती है दूसरे नंबर पर, या पूछ लिया जाए। तो चलिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान महाबोधि विहार किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी का है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने दीक्षा और शिक्षा अपनी प्राप्त की थी, तो ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां पर हम चलते हैं कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, ये कारबा और अलोगन असम राज्य में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि ICICI का असंक्षिप्त रूप, मतलब कि इसका बड़ा रूप क्या है। तो इसका होता है कि भारतीय ICICI, इसका होता है कि भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम। तो इसका होता है इंडिविजुअल क्रेडिट एंड इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। आप लोग कमेंट में करना आपने 25 में से कितने सही भी किए हैं। यदि आपका स्कोर 25 में से हम 15 मान रहे हैं, तो आपकी तैयारी सही चल रही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित देशों में रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत परिणाम समय, मतलब कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब भारत के पूरे भारत में एक ही समय रहेगा, तो इसलिए एक बीच में रेखा खींची गई थी। तो ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी के पड़ोस से एक रेखा खींची गई है, जो रेखा है 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूर्वी लिखा है, उसमें पूर्वी देशांतर है। ऊपर से इधर को देखिए एक गोला बना है, यहाँ से आती हैं तो ये देशांतर होती हैं, ठीक।
और इधर जाती हैं तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। आपने ये पढ़ा होगा, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तब आपने ये पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अटल पेंशन योजना APS के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है, तो ये असंगठित जो मतलब कि संगठन नहीं है उनका, उन लोगों के लिए ये योजना है, उन क्षेत्रों में जहाँ पर संगठन कम है, ठीक, उन क्षेत्रों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो ये फुटबॉल है जो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए औद्योगिक एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रोम है, ये रोम इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। इसी के अंदर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा है। आप लोगों को पता होगा, शायद ना पता हो तो जानकारी कैसी है बताना, ठीक। निम्नलिखित में से पुस्तक कौन सी मुंशी प्रेमचंद की नहीं, तो आप लोग 12th में और चाहे आप लोग हाई स्कूल की ये परीक्षा है तो हाई स्कूल में आपने खूब मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा होगा। तो गोदान गबन और कर्मभूमि ये मुंशी प्रेमचंद की है, लेकिन गाइड ये नहीं है, तो ये गाइड दूसरी है, ठीक। 13 है क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन है, तो आप सभी को पता होगा 1913 में किस पर मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और क्यों मिला था, भारतीय राष्ट्रीय जनगण मन गाने पर इन्हें ब्रिटिश के महारानी और महाराज पंचम और महारानी मेरी आई थी, उन्होंने इन्हें दिया था 1913 में। ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं इन्होंने, और ये एशिया के क्या, इन्होंने एक विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, एक भारत का एक बांग्लादेश का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भीमबाटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता है भीमबाटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबाटका ये चित्रशैली गुफा में चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। तो गुफा में चित्रशैली के लिए भीमबाटका प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, तो क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें, द लॉर्ड्स लंदन, ठीक है। तो आप सभी को ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, 1948 में, ठीक है। एनसीसी की स्थापना 1948 बहुत पूछा जाता है, जो बच्चों को एनसीसी है उन्हें तो सभी पता ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 आएगी, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से छोटे श्रेणी में निम्न कौन सा संयोजी है, तो सबसे छोटे से बड़े में पहले बाइट आता है, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में करें कि 1 जीबी में कितनी एमबी होती हैं, आप लोग कमेंट में करें, ठीक है। आप लोग नेट तो रोज चलाते हैं। निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भारत पर जो बांध बनाया गया था उसे भारत के आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी के लिए भारत का मंदिर कहा गया है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यह भांगड़ा नागल बांध बना था, उसके उद्घाटन पर कहा था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका आपको भी पता होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। पेट्रोलियम के सच्चे भंडार निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं, तो पेट्रोलियम के मतलब जहाँ पेट्रोल ज़्यादा निकलता हो तो यहाँ पर पाए अवसादी चट्टानों में ये पेट्रोल के बहुत ही पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में, क्योंकि यह पेट्रोलियम एक जीवाश्म होता है, मतलब कि प्राचीन काल में जो पेड़ पौधे और दब जाते हैं उन्हीं का निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने सत्याग्रह संशोधन किया था, तो यह 24 सितंबर 1873 में किया था, ठीक है, 24 सितंबर 1873 में। और कहाँ किया था, महाराष्ट्र के पुणे राज्य में, किसमें, पुणे राज्य में किया गया था, ठीक, पुणे राज्य में ये किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे है, तो ये पाल वंश के राजा थे। पाल वंश की स्थापना किसने की, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, ठीक है, गोपाल ने की, उन्हीं के वंशज से धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये प्रकलन समिति पहली बात होती क्या, एक ये संसदीय समिति होती है जिसमें
बजट का मतलब कि भारतीय बजट केंद्र का बजट में कैसे करूँगा, तो इसके लिए लोकसभा से सदस्यों के बीच हर चुनाव में कम से कम 30 सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 23 का और देख लीजिए, निम्नलिखित में भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 76 की भारतीय नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के। तो चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए, उन्हें और देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। बम्बई हाई का संबंध अपतट क्षेत्र से है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25। आप बताना आपके कितने सही हुए। खरीफ की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं, तो ये बरसात में उगाई जाती हैं, जैसे कि धान हो गया, आपका गन्ना हो गया। ठीक है, तो आप लोग आप कमेंट में बताएं 25 में कितने सही है। आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर करें। और भारतीय नेवी में आप या जाना चाहते हैं तो अगली वीडियो में आपके में देखिए यहाँ पर गणित के और विज्ञान के क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।